हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 12 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से एक बार बताएं कि क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को। तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे मुझे, एक बार मैसेज टाइप करके कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। क्या ऑडिबल ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को? चलिए ठीक है, वनीता जी कह रहे हैं यस सर। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आज आपकी डेमो क्लास है, ठीक है। इसकी बायोलॉजी की डेमो क्लास है। बायोलॉजी की, ठीक है। और आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, देखो। आज की क्लास में सिर्फ हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी है क्या, ये टर्म क्या है, इस टर्म को समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास में और कुछ नहीं करना है। बाकी कल और परसों 2-3 क्लासेस हमारे 2-2.5 घंटे इसी चीज में होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स बनाएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है ना, कि व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। हिंदी में बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी याद रखिएगा कि बायोलॉजी ये जो वर्ड है ना, बायोलॉजी वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ठीक है ना। एक तो बायोस और प्लस बायो, बायोस से लिया गया है। और लॉजी को क्या बोलते हैं? लोगोस, ठीक है ना, लोगोस। तो बायोस और लोगोस से मिलकर के बना है ये वर्ड, ठीक है ना। और बायोस और लोगोस जो है ये लेटिन लैंग्वेज वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? लेटिन लैंग्वेज वर्ड। तो लेटिन भाषा के शब्द हैं ये दोनों, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है ना। और ये लेटिन भाषा के शब्द हैं, लेटिन लैंग्वेज वर्ड है। और बायोस का वर्ड क्या, बायोस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बायो वर्ड का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, ठीक है ना। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग्स, ऑल लिविंग्स, ठीक है। तो सभी प्रकार के सजीव, ठीक है। इसका मतलब होता है सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो सभी प्रकार के जीवों का क्या करना? अध्ययन करना, कि क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के जीव, जीवों का, सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा कि ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं, वो याद रखिएगा किसके बने होते हैं? तो दे आर मेड बाय सेल, ठीक है ना। दे आर मेड बाय सेल्स। तो जो भी कोई ऐसी चीज है जो सजीव है, वो किसकी बनी है? तो वो सेल्स की, यानी कि कोशिकाओं की बनी है, ठीक है। तो साइंस का क्या कहना है? साइंस का एक कहना है, जो भी सजीव है वो किसकी बनी है? कोशिकाओं की बनी है, ठीक है ना। कोशिकाओं की बनी है। तो जो भी लिविंग्स हैं, जो भी सजीव हैं, वो किसके बने हैं? वो कोशिकाओं के बने हैं, साइंस का एक कहना है, ठीक। साइंस का कहना है कि लिविंग्स आर मेड बाय, तो कोई भी ऐसा जो कोशिकाओं से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाता है? वो लिविंग कहलाता है, ठीक है ना। तो जो भी कोशिकाओं से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? लिविंग कहलाता है, ठीक है ना। वो सजीव कहलाता है, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है? सजीव। समझ गए यहां तक बात को, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बायोलॉजी में कुछ नहीं, तो बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो है वो क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप ऑफ लिविंग्स, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप ऑफ लिविंग्स, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम सभी प्रकार के जीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के सजीवों का।
और सजीव कौन है बायोलॉजी के हिसाब से? जो सेल से मिलकर बना है, ठीक है ना, जो किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इस समय अपनी बॉडी का, अगर मैं अपने छोटे से इस हाथ को भी, ठीक है ना, इस हाथ को भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं ना, तो आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो है वो सेल्स दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। ये मेरा नेल है, अगर मैं इस नेल को काट करके भी ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं ना, तो वहां भी आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो है वो सेल्स दिख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। पेड़ है, प्लांट्स हैं आपके, प्लांट्स को, पौधों को भी आप चाहे उनके कोई तना ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, कोई लीफ ले लीजिए, लीफ को भी, अगर एक पत्ते को भी आप उठा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसमें भी आपको कई सारे सेल्स। समझ रहे हैं बात की? तो कोई भी ऐसी चीज जो कोशिकाओं से मिलकर के बनी है तो उसे हम क्या कहते हैं? सजीव बोलते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में लिविंग किसे कहा जाता है? जो सेल्स से मिलकर बनी है। तो जो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हो उसे क्या कहा जाता है? उसे लिविंग कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? लिविंग कहा जाता है, याद रखिएगा। तो साइंस, तो बायोलॉजी क्या है? अगर बायोलॉजी टर्म की बात करूं तो बायोलॉजी और कुछ नहीं, तो साइंस की, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम सभी प्रकार के सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार के सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात आए कि नॉन लिविंग की, वैसे जिस बात कर रहा हूं कि नॉन लिविंग्स का, जो निर्जीव है, इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो नॉन लिविंग का अध्ययन, देखो नॉन लिविंग जो चीजें होती है ना वो किस चीज की बनी होती है? इज मेड बाय एटम्स, ठीक है ना, इज मेड बाय एटम्स। तो नॉन लिविंग जो निर्जीव होते हैं वो एटम्स यानी कि परमाणु के बने होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? परमाणु के बने होते हैं। जैसे कि ये मार्कर, ठीक है ना, ये बोर्ड, ठीक है, तो किसका बना है? ये एटम्स का, परमाणु का बना है, ठीक है ना। तो निर्जीव है। तो जो एटम्स की बनी होती है उसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। और इन नॉन लिविंग्स के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो हम इन नॉन लिविंग्स के बारे में जो है केमिस्ट्री, साइंस की दो ब्रांचेज है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखो आप टीजीटी मेडिकल वाले हो ना, तो आपको फिजिक्स तो पढ़नी नहीं है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। साइंस में आपको यही चीजें पढ़नी है, फिजिक्स से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम लिविंग के बारे में, ठीक है, लिविंग के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नॉन लिविंग्स के बारे में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉन लिविंग्स, क्योंकि नॉन लिविंग किसकी बनी होती है? तो वो आपकी एटम्स की बनी हुई होती है, परमाणु की, ठीक है। जबकि लिविंग किसके बने हुए होते हैं? तो लिविंग जो होते हैं वो सेल्स के, कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं, इतनी बात तो समझ आती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इतनी बात तो समझ आ गई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन की क्लास को भी ना आप हल्के में मत ले लेना, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन की क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। तो बायोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो लिविंग के बारे में, ठीक है ना, सजीव के बारे में। और सजीव किसके बने हैं? तो सेल्स के, ठीक है, कोशिका के बने होते हैं, ठीक है ना। तो सजीव किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। और कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा, कोशिका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। तो ये किसी भी सजीव बॉडी की, लिविंग बॉडी की क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेल्स जो होती है वो क्या होती है? किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी इकाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सेल है, वो कोशिका है, ठीक है ना। तो वो क्या है? सेल है, मतलब कोशिका, ठीक है ना। और किसी भी लिविंग बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में जो सबसे पहला सेल बनता है, सबसे पहला सेल बनता है, उसे क्या बोलते हैं आप? उसे बोलते हैं हम जाइगोट, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाता है? जाइगोट, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज। तो जो भी, तो जाइगोट क्या है? अगर जाइगोट आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग,
ठीक है ना। फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग, ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है ना। तो क्या है, किसी भी सजीव की प्रथम कोशिका को, किसी भी सजीव की प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं हम, तो किसी भी सजीव की प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका को, किसी भी सजीव की प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है, जाइगोट या युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज कहा जाता है। तो किसी भी लिविंग की, कोई भी लिविंग है, ठीक है ना, उसका जो पहला सेल बनता है, कोई भी लिविंग है, उसका जो पहला सेल बनता है, फर्स्ट सेल, पहली कोशिका बनती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, ठीक है ना, युग्मनज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइगोट जो है ना, जाइगोट, इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि जाइगोट क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन आए, ठीक है ना। तो जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर, एक कोश की है, ठीक है ना, क्योंकि पहला सेल है ना, तो इसमें एक ही सेल है ना। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप नाखून को काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ सेल जो है उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जाइगोट में तो एक ही सेल है ना, फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग, किसी भी सजीव का जो पहली कोशिका है उसी हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो किसी भी सजीव की प्रथम कोशिका को जाइगोट यानी कि युग्मनज कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक सेल है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। मैं आगे चल के आपको सारे सजीवों के बारे में बताऊंगा, जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, कोई भी सजीव है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें एक ही सेल है तो इसलिए जाइगोट कितने सेलुलर होता है, तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, कई सारे स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन देख के सोचने लग गए थे कि हम क्या भरें इसमें, है ना, कि कैसा क्वेश्चन है ये, जाइगोट क्या है। तो जाइगोट कुछ नहीं है, यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, एक कोशिकीय, ठीक है ना, क्या है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। क्योंकि जाइगोट में एक सेल होता है, ठीक है ना, क्योंकि जाइगोट में कितने सेल होते हैं, एक सेल, ओनली सिंगल सेल होता है, एक कोशिका होती है, तो इसीलिए इसे यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय कहा जाता है, ठीक है, एक कोशिकीय। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप बीच में यहीं पे चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, बता भी दूंगा, ठीक है भाई, यहाँ तक तो बस समझ में। अब देखो, अब एक सेल बना किसी बॉडी का, एक सेल, पहला सेल जिसे जाइगोट कहा, ठीक है ना। अब आगे चलकर यही प्रक्रिया आगे बढ़ती है और यही एक सेल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। यही एक सेल क्या होता है, विकास, इसी में विकास होता है, यही विकसित होता है यही सेल। तो आगे चल करके यही जो जाइगोट होता है, ठीक है ना, कुछ समय के बाद इसमें बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और ये डेवलप होता है, ठीक है ना, क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और जो एक सेल था, है ना, जाइगोट क्या था, जाइगोट का मतलब एक सेल, ये सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल, ठीक है ना, पहला सेल एक सेल, ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है ना। आगे चल करके यही सेल जो है क्या होता है, यही सेल डेवलप होता है और टूट जाता है, ठीक है ना, यही सेल टूट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, सेल डिवीजन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन। देखो मैं बाईलिंगुअल ही कराऊंगा आपको पूरा का पूरा दोनों ही लैंग्वेजेस में, ठीक है, जिससे हिंदी मीडियम वाले उनको भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें भी दिक्कत ना हो, ठीक। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है, कोई एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, ये टूट गया, आगे चल के बायोलॉजिकल प्रक्रिया से डेवलप हुआ तो टूट गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर दो सेल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो दो सेल थे, ये ये भी डिवाइड हुए और कई सारे सेल्स में टूट गए, कई सारे सेल्स में जो है ये टूट गए, ठीक है ना, कई सारे सेल्स में टूट गए, ठीक है ना। तो इन्हीं सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, टिश्यू। और हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, उत्तक, ठीक है। तो देखो सेल डिवीजन हुई तो जो एक सेल जाइगोट बना था हमारा, ठीक है ना, जाइगोट, उसमें क्या हुआ, आगे चल करके बायोलॉजिकल प्रक्रिया हुई, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुए, वो सेल टूटा, ठीक है ना, टूट के दो में बटा, वो दो टूट के चार में बने, वो चार टूट के आठ में बने,
और कई सारे सेल्स बनते, ठीक है ना। और इन्हीं सेल्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, टिश्यू यानी कि ऊतक। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इन्हीं सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू। तो टिश्यू क्या अगर आपसे पूछा जाए, तो टिश्यू और कुछ नहीं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक है ना, टिश्यू कहा जाता है। तो कोशिका के समूह को ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब टिश्यू बन गया यहां तक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। सेल डिवीजन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ जिससे एक सेल कई भागों में टूटा, ठीक है। फिर वो कई भागों में टूटे टूटे और बहुत सारे सेल्स बन गए और उन्हीं सेल्स के ग्रुप को क्या कहा, टिश्यू। ये तो बात आप समझ गए। अब ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं, ठीक है ना, टिश्यू यानी कि, अब टिश्यू से आगे चलकर क्या बनते हैं, तो टिश्यू से आगे चल करके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स, अंग बनते हैं, ठीक है ना। इन्हीं टिश्यू से आगे चलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाथ, पैर, हैंड्स, नोज, ईयर, ठीक है, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इन आगे चल के इन्हीं टिश्यू से लीवर, किडनी, ये सारे के सारे क्या हो गए, लंग्स, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन हो गए, अंग हो गए। तो इन्हीं टिश्यू से आगे चल करके क्या बनते हैं, अंग बनते हैं यानी कि ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आगे चल करके इन इन टिश्यूज में भी क्या होती है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और आगे चलकर इनसे क्या बन जाते हैं, ऑर्गन्स यानी कि अंग बन जाते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, वो मुंह में होता है, ठीक है। मुंह के बाद कहाँ जाता है खाना, तो ये फूड पाइप होती है, इसमें जाता है, जिसे आप आहार नलिका बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद स्टमक में, अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है। तो मुंह में भी डाइजेशन हुआ, फूड पाइप में भी डाइजेशन हुआ, स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शन होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शन होते हैं, तो उन ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उन ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। तो उन ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि अंग तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शन हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता ही चुका हूं डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग बॉडी के जिनके एक जैसे फंक्शन हो, उन्हें ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना, अंग तंत्र कहा जाता है। और कई ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ते हैं, कई अंग तंत्र जुड़ते हैं, तो एक लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है ना। तो कई अगर ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं, कई सारे ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से, कई ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से, ठीक है, क्या बनता है, तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से एक लिविंग बॉडी बनती है, एक लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से एक लिविंग बॉडी, यानी कि एक सजीव शरीर बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, एक सजीव शरीर बनता है। तो कई ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से एक लिविंग बॉडी, एक सजीव शरीर बनता है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है, पौधे जिनको आप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, ठीक है, एल्गी, फंगी, ठीक है। मैमल्स को क्या बोलते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी उन्हें कहा जाता है, वो ऐसे जीव जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, स्तनधारी जीव दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। जैसे कि इंसान, इंसान भी स्तनधारी में आ जाएगा, है ना।
इसके अलावा बंदर, ठीक है, बकरी, गाय, भैंस, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब के सब मैमल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना, सब के सब। तो ह्यूमन बीइंग भी किस में आता है, मानव, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन बीइंग भी, मानव भी जो है वो मैमल में आता है। एल्गी जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शैवाल, ठीक है ना, फंजाई जिसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग कवक, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया भी तो सेल का ही बना है, जीवाणु, ठीक है ना। ये सारे की सारी लिविंग बॉडी है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो कई ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाए, एक लिविंग बॉडी बनाई, जैसे कि ये सारी लिविंग बॉडी है जो मैंने एग्जांपल के तौर पर ली, ठीक है ना, स्तनधारी, शैवाल, कवक, जीवाणु, ठीक है ना, ये सब के सब। अब एक चीज आती है यहाँ पर, अब एक चीज 2019 में आई थी, है ना, कोविड-19। आप जानते हैं ना ये एक वायरस था, और वायरस सजीव है या निर्जीव है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी जो वायरस है, वायरस जिसे हिंदी में कहा जाता है विषाणु, ठीक है, वायरस, विषाणु, भाई साहब इसने कोहराम मचा के रखा था, पूरी दुनिया में इसने कोहराम जो है वो मचा दिया था 2019 से लेकर के 2022 चल रहा है, 3 साल हो गए हैं ना, और ये डिजीज अभी तक पूरी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है ना। तो इसी विषाणु में कोरोना, देखो वायरस जो है ये किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, पहली तो बात ये। देखो ये लिविंग में भी काउंट होता है और इसे नॉन लिविंग में भी रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर इसे नॉन लिविंग में माना जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसे सजीव में भी और निर्जीव में भी, दोनों में होता है। देखो पहली बात तो याद रखना है कि ये वायरस में कोई भी सेल्स नहीं होती, नो सेल्स, तो कोई कोशिका नहीं होती इसमें, ठीक है ना, कोशिका नहीं होती तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी का क्या कहना है, बायोलॉजी का कहना है कि लिविंग वही है जो जिसमें कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, वही लिविंग है ना, जैसे कि प्लांट, एल्गी, फंगी, ठीक है, मैमल्स, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया, सेल से बने हैं, तो ये क्या है, तो ये सारे के सारे लिविंग है। लेकिन जब इसमें सेल्स ही नहीं है तो बायोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ, ठीक है ना। ये नॉन लिविंग होता है, याद रखिएगा सबसे पहली चीज। वायरस क्या है, तो वायरस नॉन लिविंग है यानी कि नहीं है। लेकिन अगर इस वायरस को कहीं से कोई होस्ट सेल मिल जाए, क्या मिल जाए, एक होस्ट सेल, होस्ट सेल यानी कि क्या होता है, एक लिविंग बॉडी, ठीक है ना, एक लिविंग बॉडी का सेल मिल जाए इसको अगर, ठीक है। होस्ट सेल का मतलब क्या है, कोई भी लिविंग बॉडी। अगर इस वायरस को कोई भी होस्ट सेल मिल गया तो ये क्या करता है, मान लीजिए मैं रूम में जहां पर खड़ा हूं, मान लीजिए कहीं वायरस है वहां पर, ठीक है, तो नॉन लिविंग है, मान लीजिए इस बोर्ड पर लगा हुआ है। अब मैंने इस बोर्ड पर ऐसे टच किया, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, इस हाथ को यहाँ आ गया, धीरे धीरे पसीना निकला, थोड़ा सा जाके मुंह में चला गया और पहुंच गया अंदर। तो जैसे ही इसको हमारी बॉडी मिल जाएगी ना, एक होस्ट सेल मिल जाएगा, और होस्ट सेल किसके पास होता है, किसी भी लिविंग बॉडी के पास, जानवर के पास भी होता है, ठीक है, हमारे पास भी होता है, सबके पास होता है। तो जैसे ही इस वायरस को कोई होस्ट सेल मिल जाएगा, यानी कि लिविंग बॉडी मिल जाएगी, तो वैसे ही एज अ ये लिविंग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, ये प्रजनन करना शुरू कर देगा। और कोरोना वायरस के बारे में भी तो यही बताया गया था कि जब वो हमारे लंग्स में जाता है, एक कोरोना वायरस भी चल गया तो वो अपने साथ कई लाखों करोड़ों कोरोना वायरस बना लेता है। तो जब ये इसको बॉडी सेल मिल जाता है, तो वो कोई भी होस्ट सेल मिल जाता है, किसी भी लिविंग बॉडी का सेल मिल जाता है, तो एज अ लिविंग की तरह एक्ट करना, बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, न्यूट्रिशन इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है ना, सारी चीजें इसको मिल जाती है। तो ये इसको जब भी होस्ट सेल मिलता है तो ये एज अ लिविंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो वायरस वैसे तो निर्जीव है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसे होस्ट सेल मिल जाए तो ये लिविंग की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो अगर इसको कोई भी होस्ट सेल, कोई भी लिविंग बॉडी का सेल मिल जाए तो ये क्या करता है, एज अ लिविंग। तो लिविंग में भी आता है और नॉन लिविंग में भी आता है, ठीक है ना। तो लिविंग में भी, नॉन लिविंग भी, तो जब तक इसको कोई होस्ट सेल नहीं मिला तब तक ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर इसको कोई होस्ट सेल मिल गया उसके बाद एज अ ये लिविंग की तरह बिहेव करता है या है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो वैसे भी वायरस क्या है, वायरस में सेल्स नहीं है तो बायोलॉजी के हिसाब से नॉन लिविंग में है। लेकिन जब मानव शरीर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है उसके बाद, ठीक है।
तो वायरस को क्या कहा जाता है? तो वायरस को याद रखिएगा, वायरस को कुछ नहीं, विषाणु को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो वायरस को याद रखिएगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी या जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी मतलब सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी का वायरस, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक। तो वायरस को क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड, तो सजीव और निर्जीव की जोड़ने वाली कड़ी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। यहाँ तक बताएं एक बार, क्लियर है सारी चीजें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, हमें पढ़नी होती है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है। और सबसे पहली विशेषता क्या आती है? तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहला ही टॉपिक क्या होता है आपके पास? सेल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसे कहते हैं कोशिका संगठन, ठीक है, कोशिकीय संगठन कहा जाता है इसमें, कोशिकीय संगठन कहा जाता है, कोशिकीय संगठन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, ठीक है ना। तो कोशिकीय संगठन क्या है? देखो ऐसी कोई बॉडी या स्ट्रक्चर, ऐसी कोई बॉडी या स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो? सेल्स। तो ऐसी कोई बॉडी या स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स हो, है ना। सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं, आपको पता है, ठीक है। क्या बनाते हैं? एक उत्तक बनाते हैं। और बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़ते हैं तो एक लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है ना। एक लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है ना। तो ये है आपका कोशिकीय संगठन, ठीक है ना। तो पहले एक सेल बना, एक सेल से कई सारे सेल्स बने, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा, टिश्यू बहुत सारे मिले तो ऑर्गन्स बने, ठीक है ना। कई सारे टिश्यूज मिले, ऑर्गन्स बने, कई सारे ऑर्गन के मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बना, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़े, कई सारे अंग तंत्र आपस में जुड़े तो एक लिविंग बॉडी, एक सजीव शरीर बना, ठीक है ना। इससे क्या बना? एक सजीव शरीर बना, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली चीज है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन ये तो मैं सारा आपको पढ़ा ही चुका हूँ, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या पढ़ाया मैंने आपको? सबसे पहले एक सेल बना जिसे हमने क्या बोला? जाइगोट बना। जब वो साइगोट दो भागों में टूट गया, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, 16, 32, 32 से 64, ठीक है ना। तो एक सेल्स का ग्रुप बना जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने टिश्यू कहा, ठीक है ना। जिसे हमने क्या कहा? टिश्यू कहा। इन्हीं टिश्यू से आगे चल के क्या बने? ऑर्गन्स यानी कि अंग बने। इन्हीं अंग से वो अंग जो एक जैसा जिन्होंने काम किया, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका, फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेशन, ठीक है ना। जिन अंगों ने एक जैसा काम किया उन्हें हमने क्या कहा? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे एक जैसे क्या है? ऑर्गन, ठीक है ना, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो इन्हें हमें ऑर्गन सिस्टम का। और कई सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिले अलग अलग, कई सारे ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र के मिलने से
अंग तंत्र के मिलने से एक लिविंग बॉडी, एक सजीव शरीर बना, ठीक है ना। एक क्या बना, एक सजीव शरीर बना, ठीक है ना, एक सजीव शरीर बना। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब अगली चीज, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर याद रखिएगा, जो सेल है ना, सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं हिंदी में जीव द्रव्य, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो चलिए अब जरा समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल के चारों तरफ ना एक झिल्ली होती है, क्या होती है, एक झिल्ली। और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो सेल के चारों तरफ क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। अब सेल के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीच में ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो केंद्रक। हिंदी में इस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, केंद्रक। और इस केंद्रक के भी चारों तरफ एक झिल्ली होती है, ठीक है ना। इस केंद्रक के भी चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली, कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, और जैसे कि ये तो आपको पता ही है, ये क्या था, ये सेल था, ये सेल। सेल के बाहर जो झिल्ली, उसे क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के बीच में क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक झिल्ली थी, जिसे क्या कहा गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी अब आप लोगों को, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। अब इस जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है ना, और ये सेल है, ये सेल है, ये आउटर क्या है, ये सेल है, और ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली। तो इसके बीच में ना, इस केंद्रक झिल्ली और आपके सेल के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, रेड कलर की पत्ती है, ठीक है? इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को बोलते हैं सीटोप्लाज्म, ठीक है। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, तो इस लिक्विड को बोला जाता है सीटोप्लाज्म, ठीक है, सीटोप्लाज्म। और हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है ये, इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य, सीटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। सीटो का मतलब होता है सेल, सीटो का मतलब क्या होता है, सेल यानी कि कोशिका। और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव्य, ठीक है ना। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो प्लाज्म का मतलब क्या है, लिक्विड, यहाँ पे लिखता हूं, लिक्विड, ठीक है ना। तो सीटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। तो सीटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब लिक्विड, ठीक है। अब इस सीटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनली होती है, ठीक है ना। इस सीटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, कई सारी सेल ऑर्गेनली, ठीक है ना, ऑर्गेनली होती है, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशांग,
ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिका के अंग, हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। तो इन कई सारे सीटोप्लाज्म के अंदर ये एक लिक्विड होता है, सेल लिक्विड होता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य होता है। इसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेली होती है, कोशिका अंग यानी कि कोशिका के अंग, ठीक है ना, इस लिक्विड में, ठीक है, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, आगे चल के करेंगे इन सब की बात भी हम लोग। इसके अलावा प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी आपकी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सारे के सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो ये कोशिका क्या है, ये जो सारे होता है, आगे चल के करूंगा इनकी भी बात, बाकी लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब ये जो कोशिका के अंग होते हैं ना, ये याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, तो ये ठोस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली में क्या आएगा, तो सेल ऑर्गेनेली में बहुत सारे कोशिका के अंग, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, ठीक है ना, इसके अलावा भी आ जाएंगे आपके, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो सीटोप्लाज्म है वो तो लिक्विड है ना, लेकिन सीटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंग जो कि ठोस है, ठीक है। तो सीटोप्लाज्म लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड के अंदर जो कोशिका के अंग हैं वो कैसे हैं, वो सॉलिड है, और इनका नाम देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। अब बात थी प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमने किया था कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, चलिए अब इसकी बात बताता हूं मैं आपको, ये प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है। तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर, ठीक है ना, जो भी है, तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो कुछ भी है, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज है, अब वो कुछ भी है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल से लेकर के अंदर तक सारा का सारा, ये इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, चाहे वो सीटोप्लाज्म हो गया, चाहे वो सेल ऑर्गेनेली होगी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना, एंडो कैरिकुलम, कुछ भी हो गया वो आपका, ठीक है ना, कुछ भी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी हो गया, तो वो सारा का सारा क्या है, उसी सबको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आगे चल के जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा ना ये वाले, आगे चल के बहुत डिटेल में, तो वहां नहीं मैं आपको बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, उस समय नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूँ, आज की क्लास में पूछ लीजिए कोई डाउट है, जो चीजें बता रहा हूँ। अब आगे चल के जब प्रोटोप्लाज्म कराऊंगा ना, तो डायरेक्ट कराऊंगा बस प्रोटोप्लाज्म का, ये चीजें हैं, ठीक है। आगे चल के जब एलेबोरेट करूंगा इन चीजों को, तो वहां नहीं बताऊंगा आपको प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बस यही बताऊंगा, ठीक है, ये चीजें। बाकी तो टॉपिक में इन चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रही होगी बात आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से एक बार बताएं, प्रोटोप्लाज्म समझ आया क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें आ गई आपकी, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म में कितनी सारी चीजें आ गई आपकी, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है ना, सीटोप्लाज्म आ गया, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेली आ गई, सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन क्या पूछे गए, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, देखो प्रोटोप्लाज्म किसका बना है,
तो प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज ऑफ, तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? देखो, एक तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है ना, सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट को आप हिंदी में बोलते हैं ठोस भाग, ठीक है, और इसको बोलते हैं तरल या द्रव्य भाग, तरल या फिर द्रव्य भाग, ठीक है ना। तो सॉलिड पार्ट या फिर लिक्विड पार्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है ऑप्शन, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। तो कोशिकांग, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो क्रैक कर देंगे ना आप लोग, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के ठोस भाग को क्या कहते हैं? कोशिकांग, ठीक है, यानी कि कोशिका। और लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिक्विड भाग को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सीटोप्लाज्म, ठीक है ना, क्या कहेंगे? सीटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है, प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड भाग को, सॉलिड भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म तो पता लग गया ना आपको, तो सॉलिड भाग, लिक्विड भाग, कोई घुमाएगा फिराएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप बड़े आराम से क्रैक कर देंगे ना इस क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से क्रैक कर देंगे आप, बड़े ही इजी तरीके से, ठीक है। देखो ये दो हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ जो मैंने आज आपको क्लास में पढ़ाया, ये चीजें तो कंप्लीट हो गई, क्लियर। देखो मैंने आपको बताया बायोलॉजी क्या कहती है, बायोलॉजी कहती है कि जो भी चीज सेल से मिलकर बनी है, ठीक है ना, सेल से मिलकर बनी है वही क्या है? वही लिविंग है ना। तो जो भी चीज सेल से मिलकर के बनी है वही क्या है? लिविंग है। बहुत सारे लिविंग जो भी है, ठीक है ना, तो बायोलॉजी ने कहा लिविंग जो भी है वो किससे मिलकर बना है? वो सेल से मिलकर के बना है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं, है ना। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनते हैं? तो ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? लिविंग बॉडी, ठीक है। ऑर्गन से क्या बन जाता है? एक लिविंग बॉडी बन जाती है। और इन्हीं सब लिविंग बॉडीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इन्हीं सब लिविंग बॉडीज के बारे में पढ़ना है, चाहे वो कोई भी लिविंग है, चाहे वो प्लांट है, ठीक है, चाहे वो मैमल है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल, ठीक है ना। कम से कम 100 आवर्स की क्लास होगी आपकी, मिनिमम बता रहा हूँ, 100 आवर्स की बायोलॉजी की क्लास, 100 आवर्स, ठीक है। डेली यही टाइम रहेगा, 1 घंटा पढ़ेंगे, बाकी टाइम चेंज भी हो जाएगा, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज हमने, ठीक है ना। बाकी हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? हमने आज सेल के बारे में पढ़ा, है ना। सेल के अंदर क्या क्या होता है ना, सेल के बाहर क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के आगे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। और सेल और न्यूक्लियस के, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप सीटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, सीटोप्लाज्म बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो जो लिक्विड होता है सेल और न्यूक्लियस के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीटोप्लाज्म, ठीक है ना, उसे सीटोप्लाज्म कहा जाता है। और इन्हीं सीटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? तो कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गन, ठीक है। तो यही सारी चीजें पढ़नी है अपनी बात, ठीक है, आगे चल सकते बहुत डिटेल में, ठीक है। सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे हम बात। तो आज की आपकी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास थी और बहुत सारे कंसेप्ट आज की क्लास से आपके कवर हुए होंगे, ठीक है। और इस क्लास को बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो यहाँ तक जितना भी पढ़े हैं पूछ लीजिए, ठीक है। और ऐसी आपकी क्लासेस चलेंगी सारी की सारी, ठीक है ना, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी, ठीक है। कल मैं एक और ले लूंगा डेमो क्लास, ठीक है।
देखते हैं, कोशिश करेंगे, इसके आगे की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, बनेगा तो कोर्स भी बना लेंगे कल ही, ठीक है। 1-2 दिन और चल जाएंगे आपके पास, ठीक। उसके बाद फिर बैच स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे, नहीं तो फिर 12 बजे।